से वापस लेके आए हैं अपनी बहन को। वहाँ से वापस आने के बाद यहाँ पूरे स्टाफ में हमें कोई भी नहीं मिला, पूरा अस्पताल बंद पड़ा है। इससे साफ पता चलता है कि अस्पताल के कर्मचारियों की, डॉक्टर से लेके और जो भी कर्मचारी हैं, सबकी पूरी लापरवाही और सब सारे के सारे चोर हैं। तस्वीरें A to Z इंडिया न्यूज पर ये आपको हम कासगंज जनपद के गंजडबारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दिखा रहे हैं, जहां पर एक महिला की मौत होने के बाद परिजनों ने हंगामा काटा है। और इसी जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं A to Z इंडिया न्यूज के सहयोगी शकील अंसारी। जी, जिस तरह ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर कुछ परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे हुए हैं और जहां पर सुरक्षा बल भी तैनात नजर आ रहा है, क्या कुछ मामला है ये? हाँ जी, मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो है सुबह 11 बजे के लगभग जो है यहाँ मोहन पत्नी जो है ममता जो है यहाँ पर जो है डिलीवरी के लिए उनके परिवार के लोग लेकर यहाँ अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में यहाँ गंजडबारा लेकर आए थे। यहाँ डिलीवरी हुई थी, एक बच्चे को जो है जन्म दिया था, जिसका लड़के को जन्म दिया था। बच्चा बिल्कुल सही है, लेकिन जो डिलीवरी के टाइम पर जो भी जितने भी की है, जो डॉक्टरों ने डिलीवरी की है, उसमें ब्लड चालू हो गया था। अधिक ब्लड जाने से यहाँ जो है कुछ डॉक्टरों की लापरवाही भी रही, यहाँ जो नर्सों की लापरवाही रही थी, तो परिवार वालों को नहीं बताया गया कि इनके ब्लड निकल रहा है। जब परिवार के लोगों ने यहाँ ये देखा कि यहाँ ब्लड ज़्यादा निकल रहा है, बार बार जो है पता करने पर भी फिर भी जो है बोले नहीं ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ ब्लड इतना था कि जो है बिल्कुल जो है बच्ची जो है जो लगभग 26 साल की जो ममता है, बिल्कुल पीला रंग पड़ गया है, उनका जो है जिस्म से सारा खून जो है ज़्यादातर निकल चुका है। आनंद फानंद में जो यहाँ के कर्मचारियों ने जब देखा हालत ज़्यादा बिगड़ी, तो उसको तुरंत ही इन्होंने रेफर किया। रेफर कासगंज के लिए जो रेफर किया हुआ, रेफर में ही रास्ते में ही उस ममता ने जो है दम तोड़ दिया। और यहाँ जो अधिकारी यहाँ पर जो गंजडबारा में जो अस्पताल में यहाँ पर अधिकारी मौजूद थे, जो डॉक्टर ने जो भी मौजूद था स्टाफ यहाँ पर, जब यहाँ वापस लेकर आए थे तो एक भी स्टाफ का आदमी यहाँ नहीं मिला, सबने ताले मिले हुए थे। लेकिन जो है यहाँ परिवार वालों ने यहाँ हंगामा काटा हुआ है, क्योंकि बस यही मांग करते हैं कि जिनकी ये लापरवाही है, जो यहाँ के डॉक्टर मुकेश हैं, सबसे ज़्यादा लापरवाही उनकी बताई जा रही है। परिवार वालों को बस यही मांग है कि इनके खिलाफ मुकदमा कायम हो और इनको जेल पहुँचाया जाए। अभी क्या स्थिति है वहाँ पर, कौन से अधिकारी पहुंचे हुए हैं? जिस तरह तस्वीरें सामने आ रही है, जहाँ पर कुछ अधिकारियों का भी जमावड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, यहाँ आया जी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ डिप्टी CMO यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ तहसीलदार आ चुके हैं, नायब तहसीलदार आ चुके हैं, और यहाँ CO यहाँ पर मौजूद है। काफ़ी फोर्स यहाँ पर जो है यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ जो काफ़ी यहाँ तादाद में लोग जो है परिवार के लोग और जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं यहाँ अस्पताल में इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा, परिजनों से आपकी बात हो पाई है? अच्छा, ये परिजन किस गांव के रहने वाले हैं? ये जो है इनका जो ममता का जो है ये ससुराल इनका जो हरियाणा में है, ये इनके पति जो हरियाणा में इस वक्त मौजूद हैं, वहाँ से जो हरियाणा से चल चुके हैं। यहाँ पास में एक गांव है गजोरा, वहाँ की ये बच्ची है। और गजोरा से यहाँ गंजडबारा जो घासी मोहल्ले में यहाँ पर जो आए थे रहने के लिए, यहाँ इनकी रिश्तेदारी है, वहीं पर जो है यहाँ पर इनका इलाज चल रहा था। और यहाँ से ही घासी मोहल्ले से ही, गंजडबारा से ही यहाँ पर जो अस्पताल में लेकर आए थे। जब यहाँ अस्पताल में लेकर आए थे बिल्कुल अच्छी खासी थी, कोई इसमें कहीं नहीं। लेकिन जब जो डिलीवरी हुई है उसमें लापरवाही बरती गई है, उसमें ही लापरवाही नहीं, ब्लड चला है, उसी में इनकी ममता की मौत हुई है। तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं, जहां कासगंज के गंजडबारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रसव के बाद एक महिला की मौत का मामला सामने आया है, जहां परिजनों ने हंगामा काटा है और परिजन वहाँ जो मौजूद डॉक्टर है उन पर कार्रवाई कराना चाहते हैं। अभी जो स्थिति है वहाँ पर डिप्टी CMO पहुँच चुके हैं और क्षेत्र अधिकारी भी वहाँ मौजूद हैं और भारी पुलिस बल आप तस्वीरों में देख रहे होंगे।
शकील जी, आप नजर बनाई रखी है, मैं आपसे फिर संपर्क करने की मैं एक और करूंगा, बता दूं देखते हैं। इसमें, जी जी। एक और मैं बता दूं कि यहाँ पर एक और जो है इसी तरीके का केस आया जिससे हमारे पास भी कॉल आई थी कि यहाँ जो है डॉक्टर नहीं देख रहे हैं कि उस जो डिलीवरी यहाँ नंगला इमाम बख्श की जो बच्ची को एक महिला को डिलीवरी के लिए लेकर आए थे, उसकी भी लापरवाही हुई थी, उसको भी नहीं देखा जा रहा था क्योंकि ज्यादा ही हालत खराब हुई। तो उस परिवार वालों ने A-to-Z इंडिया न्यूज पर फोन किया। फोन पर हमारी जब यहाँ स्टाफ से जो है बात हुई थी, हमने कहा कि कौन यहाँ पर ड्यूटी पर है, अब बताइए और उनसे हमारी बात कराइए। जब हमने यहाँ पर जो नर्स है, यहाँ पर जो डॉक्टर लेडीज थी, उनसे हमने बात की थी, मैंने क्यों इस तरीके से लापरवाही यहाँ पर बरती जा रही है। तो महिला जो है यहाँ चैनल वालों को फोन कर रहे हैं, बिल्कुल देखभाली नहीं हो रही है। जब जाके कहीं जो है उसको जो है देखभाली करी गई उस महिला की और हालत ज्यादा बिगड़ी तो उसको भी जो है यहाँ से कास्टिंग के लिए रेफर कर दिया गया। तो ये भी अभी करंट का ही मामला है? हाँ, ये दोपहर की बात की है, दोपहर के लगभग 3 बजे की बात है। उसकी कॉल हमारे पास A-to-Z इंडिया न्यूज पर आई थी कि इस तरीके से लापरवाही कोई भी देखभाली नहीं हो रही है। और आए दिन इस तरीके की शिकायतें जो है यहाँ इस गन्नौर अस्पताल में मिलती रहती हैं कि महिलाओं के साथ में जो है अच्छा जो यहाँ की जो नर्सें हैं, यहाँ की जो डॉक्टर हैं, वो अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं क्योंकि लापरवाही हमेशा बरतते रहते हैं। ये तमाम शिकायतें इंडिया न्यूज ने लगातार इस चीज को आवाज भी उठाई है, लेकिन अब तक जो है यहाँ अस्पताल में जो है कोई भी जो है जो जिस तरीके की A-to-Z इंडिया न्यूज आवाज उठाता है, लेकिन उस पर जो कोई असर नहीं होता। इनके जो है अधिकारियों के कान पर जू नहीं होती है, गहरी नींद में सोते रहते हैं। जब कोई घटना हो जाती है तो सारे अधिकारी यहाँ पर नजर आते हैं। तो पूरी तरह इस मामले को लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन परिजन बराबर वहां पर हंगामा काट रहे हैं। A-to-Z इंडिया न्यूज की टीम और तमाम मीडिया के लोग वहां मौजूद हैं। तो शकील जी, आप नजर बनाए रखिएगा, जैसा भी कुछ अपडेट होगा मैं आपसे फिर दोबारा संपर्क करूंगा। देखते रहिए A-to-Z इंडिया न्यूज। कहाँ रहते हैं? ये बताइए, ये जो यहाँ सरकारी अस्पताल में आप लेकर आए थे, क्या बजे लेकर आए थे? ये हम 11 बजे से पहले इनको एडमिट कराया था यहाँ पर। 11:48 के समय इनका डिलीवरी हुआ था, जिसमें इन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। उसके बाद डिलीवरी होने के बाद ब्लड वगैरह ज़्यादा आया, तो हमारी बहन इनके साथ मौजूद थी। उन्होंने पूछा कि ये ब्लड वगैरह क्यों आ रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं हम देख लेंगे। उन्होंने देखा और कुछ टाँके वगैरह भी लगाए, तो ब्लड वो लगातार आता रहा। उन्होंने कई बार बोला ये ब्लड क्यों आ रहा है, और इन्होंने बताया कि मेरे शरीर में कुछ सुन्नपन सा आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि ये कह रही है कि शरीर में सुन्नपन सा आ रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं हम देख लेंगे। तो देखते रहे, उन्होंने कुछ भी बताया नहीं। जब उनके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो गया, BP गिरने लग गया, उसके मतलब मुंह भी बंद होने लग गया, तब इन्होंने बताया कि हमारे मतलब हाथ से निकल रहा है मामला, और तब इन्होंने यहाँ से रेफ़र किया है। रेफर किया तो क्या बताया था? मतलब उन्होंने यही कहा कि हमारे कंट्रोल से बाहर है। मतलब पूरी लापरवाही करने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे कंट्रोल से बाहर है। अगर समय रहते बता दिया होता तो हम कहीं दूसरी जगह दिखा लेते। नहीं, ये बताया था अभी एक मैडम ने कि जो है हमसे ये कहा कहीं प्राइवेट में ले जाना। हाँ, ये बिल्कुल बोला था। उन्होंने अपने बचाव के लिए ये सारी चीज़ें बोली हैं। उन्होंने इसलिए बोला कि उनकी कोई भी बात पकड़ में ना आए। सरकारी अस्पताल के लिए उन्होंने नहीं कहा, प्राइवेट के लिए बोल रहे थे। वो आप देख सकते हैं ये सरकारी अस्पताल है। यहाँ जो है तमाम महिलाएं जो गरीब हैं वो भी आती हैं, और तमाम जो है यहाँ जो महिलाओं की डिलीवरी होती है, यहाँ इस अस्पताल में वो लापरवाही है। यहाँ डॉक्टरों की बहुत ही ज़्यादा कमी है। यहाँ सिर्फ जो है खाना पूरी की जाती है। कई महिलाओं की यहाँ अब से पहले भी जाने जा चुकी हैं, इसी तरह के कई, लेकिन फिर भी जो है शासन और इन डॉक्टरों की आंखें नहीं खुलती हैं, क्योंकि यहाँ एक मासूम की जान गई हुई है। और इस वक्त यहाँ देख सकते हैं, यहाँ अस्पताल में पूरा अस्पताल खाली है और कोई भी यहाँ पर इस वक्त तो अस्पताल में मौजूद है। कुछ कहना चाहेंगे आप? जब हम कासगंज से वापस लेके आए हैं अपनी बहन को, वहाँ से वापस आने के बाद यहाँ पूरे स्टाफ में हमें कोई भी नहीं मिला, पूरा अस्पताल बंद पड़ा है। इससे साफ पता चलता है कि अस्पताल के कर्मचारियों की, डॉक्टर से लेके और जो भी कर्मचारी हैं, सबकी पूरी लापरवाही और सब सारे के सारे चोर हैं। तब ये बताइए, यहाँ एक भी इस वक्त जो हम भी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ एक भी जो है यहाँ डॉक्टर नहीं है, एक कर्मचारी भी मौजूद नहीं है। यहाँ मरीज भी भर्ती होंगे, कौन देखभाली कर रहा है? आखिर क्यों छोड़कर यहाँ से भागे हुए हैं इस अस्पताल से? एक भी यहाँ अस्पताल में नहीं। मैं आपको आइए अस्पताल का नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ सारा अस्पताल में यहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी के आप पूरा ही अस्पताल में आप देख सकते हैं, यहाँ पूरा ही अस्पताल बिल्कुल यहाँ खाली है और अंधेरा सा है। यहाँ पर कोई भी देखा वाला नहीं है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ ये
कुत्ते जरूर आपको यहाँ पर सोते हुए मिल जाएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये कुत्ते जरूर यहाँ पर सोते हुए मिल जाएंगे। और यहाँ बेटी होती है, वहाँ पर भी देखिए बंद हुआ हुआ है, यहाँ भी कोई नहीं है। अगर कोई भी यहाँ पर इमरजेंसी आती है तो कौन जिम्मेदार होगा, कौन देखेगा? यहाँ ताला देखिए, यहाँ पर जो है ताले पड़े हुए हैं, ये भी ताला पड़ा हुआ है, ये भी यहाँ ताला पड़ा हुआ है। आखिर यहाँ अस्पताल में कोई तो यहाँ पर मौजूद हो, यहाँ एक भी यहाँ कर्मचारी इस वक्त अस्पताल में मौजूद रहना चाहूँगा। इस समय हमारे जिले की जो डीएम साहिबा हैं वो एक महिला हैं, और मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक महिला होने के नाते उनको उचित कार्रवाई करनी चाहिए। एक महिला ही महिला का दर्द समझ सकती है। तो देखिए यहाँ जो है जो लापरवाही, जो अस्पताल के हालात हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ एक भी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो यहाँ पर महिलाएं भी यहाँ डिलीवरी के लिए मौजूद होंगी, अंदर बंद होंगी, उनको भी शायद बंद कर दिया गया होगा, क्योंकि अगर किसी की तबीयत अगर खराब होती है तो आखिर कौन जिम्मेदार होगा, कौन देखा भाली करेगा? यहाँ एक भी यहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं है। हाँ बताइए, आपकी क्या नाम है? मेरा नाम है मनवीर सिंह और कहाँ रहते हैं आप? गढ़ीवाड़ा में रहता हूँ। मेरा गांव है सलावत नगर। मैं एक बात तो कहना चाहूँगा, यहाँ पे जो भी टीम है डॉक्टरों की, आए दिन यहाँ शिकायतें आती रहती है और आए दिन समस्या होती है, और ये इतनी लापरवाही बरतते हैं कि मतलब एट ओ टाइम एकदम प्राइवेट, उससे मेडिकल से जाइए, बोतल लाइए, ये इंजेक्शन लाइए, ये लाइए आप। हालांकि इतना पीड़ित, इतना परेशान कर देते हैं मरीज को, जो कि मतलब उसके साथ जो एक दो व्यक्ति होते हैं उनको जो भगा दौड़, उनको कोई हकीकत जानकारी नहीं देते। और मैं पूर्ण रूप से यहाँ के स्टाफ को इसका जिम्मेदार ठहराता हूँ। मैं अपनी उससे कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ सबसे दवाएं भी नहीं, जो यहाँ डिलीवरी के लिए महिलाएं आती हैं उनको दवाएं भी नहीं उपलब्ध कराई जाती हैं। दवाएं भी जो है यहाँ बाहर मेडिकल से मंगाई जाती हैं। ये भी अभी कई लोगों ने यहाँ पर बताया है। अब आप देखिएगा यहाँ इनके परिवार के लोग जो हैं किस तरीके से यहाँ रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्योंकि इनके घर का एक सदस्य जो है कम हुआ है, एक जवान मौत हुई है और एक बच्चा जो है यतीम हुआ है, क्योंकि बच्चा एक छोटा सा है, उसकी माँ का साया उस पर से उठ चुका है। एक मासूम बच्चे की जान जो है कौन संभालेगा इसको, कौन जिम्मेदार है इस महिला की मौत का? क्योंकि ये अस्पताल आप देख रहे हैं, यहाँ खाली नाम का अस्पताल है, क्योंकि सरकार करोड़ों रुपया तनख्वाहें इनको देती है, करोड़ों रुपए की दवाएं इन अस्पतालों में आती हैं, लेकिन यहाँ आखिर दवाएं जाती कहाँ हैं? वहाँ सिर्फ यहाँ दवाएं मिलेंगी तो खांसी बुखार जुकाम की। अगर कोई भी बड़ी घटना हो जाए तो तुरंत ही, कोई भी अगर यहाँ घटना हो जाए तो तुरंत यहाँ से रेफर की फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। यहाँ से रेफर होकर जाते हैं तो कासगंज वाले अलीगढ़ के लिए रेफर करते हैं, क्योंकि ये सिस्टम इनका बना हुआ है, रेफर पे रेफर, जब तक मत जा। इनकी जो मौत हुई है वो आपकी कौन थी? मेरी क्या मामला था पूरा बताइए, क्या वजह से लाई थी अस्पताल में? सुबह रात से इसको थोड़ा सा लेबर पेन हो रहा था। सुबह हम चेक कराने के लिए पहले भी यहाँ आ चुके एक बार, तो हम वैसे आर के गुप्ता के यहाँ जा रहे थे, पर इसने कहा कि हम पिछली बार वहाँ गए थे तो हम वहीं चेक कराने जाएंगे, चेक करवा के आते हैं। फिर उन्होंने कहा कि डिलीवरी हो जाएगी, टाइम हो गया डिलीवरी का, और थोड़ा सा पानी वानी भी कुछ ऐसा हो रहा था कि यहाँ कि अब उन्होंने कि अब लेके मत जाओ, आप यहीं रखो, डिलीवरी हो जाएगी। फिर एक यहाँ पे लड़की है, मतलब मुझे उसका नाम बेबी राजपूत पता है, GNM है, उससे मेरी बात है। उसने कहा दीदी डिलीवरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी है। मैंने कहा कोई भी बात हो तो तुम मुझे बताना। उन्होंने कहा ठीक है। थोड़ी देर हमने वेट किया रूम में, वो टहलती रही, कोई सही थी बिल्कुल, जरा सी भी कोई दिक्कत नहीं। ब्लड टेस्ट कराया था हमने, 11 पॉइंट ब्लड था। तो उसके बाद जब इन्होंने डिलीवरी की, डिलीवरी हम मेरे सामने हुई थी, मैं गई नहीं थी, मैं वहीं खड़ी रही। तो जब डिलीवरी वो कर रही थी तो बहुत ज्यादा मतलब पेन था उसको, तो मैंने कहा थोड़ा सांस लेने दो उसको, तब मतलब तो उन्होंने कि नहीं हो जाएगा, बच्चा आ रहा है तो वो ऐसे ही होगा। तो फिर जब बच्चा हो गया तो उसी टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि अंदर कुछ हुआ है, तो उन्होंने की कुछ दिक्कत नहीं, इतना ब्लड आता है, मुझे लगा कि जितना आना चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है। तो मैंने कहा आप एक बार दिखा लो। तो फिर उन्होंने पूरा साफ करके कपड़े वपड़े लगाए, उसे चेंज करवा के चली गई। फिर मुझसे कहा कि दवाई ले आओ, फिर मैं दवाई लेके आई, वो सब हुआ, इंजेक्शन वगैरह बाबू को लगाया, इसके लगाया, तब भी कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं जब आई तो जो इन्होंने कपड़े उसको लगाए थे वो सारे भीग गए थे बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा ये तो बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है। फिर मैंने खुद से चेक किया तो वो बहुत ज्यादा था। फिर मैंने एक और डॉक्टर उनसे बोली, तो उन्होंने पता नहीं क्या बोला कि पैकिंग कर दो किसी और डॉक्टर से। वो आई, उन्होंने पैकिंग करी, अब क्या चीज होती है मैं नहीं जानती, उन्होंने करके और कोई दवाई भी डाली उसके अंदर। फिर उसके बाद फिर से पट्टी वट्टी लगा के और फिर चली गई। उसके 11:48 पे बाबू हो गया था, तब से ब्लीडिंग लगातार हो रही थी, 1 मिनट को नहीं रुकी। फिर मैं आई, मैंने देखा तो उसके कपड़े खराब हो रहे थे, तो उन्होंने कही कि ये बाहर से लग गया। मैंने बाहर से नहीं खोलो, अभी अंदर से ही आ रहा है।
फिर चेक किया, फिर इन्होंने जाके अंदर सब जितनी लड़कियां थी सब उधर जाके बात कर रही आपस में। फिर उन्होंने बड़ी डॉक्टर को बुलाया, फिर उसने टाँके लगाए, बहुत सारे टाँके लगाए अंदर, तब भी ब्लड नहीं बंद हुआ। और बिल्कुल जब वो बेहोश होने लगी है तो मैंने कहा बेहोश क्यों हो रही है, मतलब लेबर रूम में ही वो बिल्कुल बेहोश हो गई थी, दांत वात भी बंद हो रहे थे। तब मैंने कहा ये ऐसे क्यों कर रही है, तब जाके इन्होंने छोड़ा है कि अब हम रेफर कर रहे हैं, साइन कर दो, ये कर दो। और उसके बाद भी जब एम्बुलेंस के लिए हमने बोला तो एक डॉक्टर है, मैं उनका नाम नहीं जानती, थोड़ी मोटी मोटी सी, तो मैंने उनको बोला तो ये कह रही कि आप अपनी गाड़ी मंगाओ, जल्दी चली जाओगी और प्राइवेट में ले जाना, मेरी बात मानो तो। फिर थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर और आई, उन्होंने कहा इसको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो कह रही मैं तो इनसे कब से कह रही हूँ अपनी गाड़ी मंगानी है, एम्बुलेंस मंगानी चाहिए। मुझे क्या शौक थोड़ा ही है, वो जानबूझ के वहां पे सबके सब झूठ बोल रहे हैं। टाइम रहते उन्होंने चीजें नहीं बताई कि हुआ क्या है, सब कुछ उनको पता था, वो खुद ही कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे। 3 केस और है मेरे सामने जिनको मैं जब से आई हूँ तब से देख रही थी। वो सारे, एक औरत थी उसके बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी, वो मुझसे बता रही सुबह 5 बजे से यहाँ पे है। अब रेफर किया कासगंज के लिए, अभी वो भी हमें कासगंज मिली, अब उसको अलीगढ़ भेज दिया गया है। पूरा स्टाफ ये जितने भी है सब बहुत खराब है। जो दवाएं मंगाई थी आपसे, क्या बाहर से मंगाई थी? हाँ बाहर से मंगाई थी, मैंने बोला लिख के दो, तो ये बोली कि नहीं लिख के नहीं देंगे, हम खुद मंगा लेंगे, बाहर कोई बैठे। एक्चुअली जो बेबी करके है वो मुझे जानती है पहले से, तो उसने कहा बाहर दीदी कोई बैठा है तो हम मंगा लेंगे किसी से। क्या वजह इन्होंने यहाँ से जो है कासिम के लिए रेफर किया? इन्होंने रेफर कर काफी टाइम के बाद किया। बहुत टाइम बाद, 11:48 पे बाबू हो गया है और हम 3 बजे पहुंचे हैं वहाँ पे। और एम्बुलेंस तो आप जानते स्पीड पे गई थी, तो लगभग 2:30 बजे किया हुआ। मृत्यु जो है आप रास्ते में जो एम्बुलेंस में भैया थे उन्होंने बोला कि वो यहीं पे हो गया था, डेथ उसकी यहीं हो गई थी, वो फॉर्मेलिटी थी बस केवल। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं वो जितने भी लोग थे यहाँ आके बात करें और बताए तो सही, और वो नहीं जानते हैं तो वो काम क्यों करते हैं, और उन पे कार्रवाई होनी चाहिए ताकि अगली बार किसी और के साथ ना हो। ऐसी लापरवाही कर रहे हैं। इंसान है, कोई जानवर तो है नहीं। हाँ मेरे पास प्रूफ है, मैंने एक वीडियो कोई प्रशिक्षित चिकित्सक मौजूद था या किसी अन्य के द्वारा करी गई थी? एक जो बेबी राजपूत है डिलीवरी पूरी उसने करी थी, उसके बाद उसकी एक सीनियर डॉक्टर है, मैं उनको भी वाई फेस जानती हूँ, नहीं मुझे बेबी को ही जानती हूँ मैं और उसको नहीं। उनने आके सारा काम किया था, फिर तीसरी डॉक्टर आई, उन्होंने टाँके लगाए। यानी आपको सब चीजें छुपा के रखा गया? हाँ मुझे ब्लीड, मैं जबकि 20 बार आके देख के बता रही थी कि क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है कोई दिक्कत है तो बताओ। एक बोतल मंगाई जकरिया मेडिकल स्टोर से, हम एक बोतल लेके आए कि इससे ब्लड की कमी पूरी हो जाएगी। बिल्कुल सही थी, डिलीवरी तक बिल्कुल सही थी। जब ओवर ब्लीडिंग हो गई तब उसकी तबीयत बिगड़ी और फिर भी ये रोकने की कोशिश करते रहे, हमें नहीं बताया। जब पूरा ब्लड लॉस हो गया यहीं पे वो बिल्कुल पूरी तरीके से, मतलब एक तरीके से खत्म हो गई, तब हमें बोला कि आप जल्दी ले जाओ। मेरे पास वीडियो जब ये लोग भेज रहे थे, सारे डॉक्टर्स ने उसको लाके एम्बुलेंस पे बिठाया, आप देख सकते हैं कितनी भगदड़ मचा, एकदम भगदड़ मचा रहे हैं कि जल्दी ले जाओ जल्दी ले जाओ। और जिसने डिलीवरी करी उसने मुझे पर्सनली बोला कि आप प्राइवेट में ले जाना, लेकिन हमने एम्बुलेंस वाले से रिक्वेस्ट करी कि प्राइवेट में ले, तब भी वो लेके नहीं गया, वो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे। अच्छा, जब मृत्यु जो हो गई तो आप उधर से कैसे लेकर आई थी? हम अपनी गाड़ी से लेके, एम्बुलेंस वाला आया ही नहीं वहां से, और हमने कासगंज वाले जो मामो पे हॉस्पिटल है वहां पहुंच के मैं 1076 पे कम से कम 4 बार कॉल किया, कोई भी नहीं आया। उधर से एम्बुलेंस नहीं? कोई ना एम्बुलेंस आई ना पुलिस आई, कोई भी नहीं आया। हम वहां भी बोल रहे थे कि जल्दी करो हमें वापस जाना है। जिनकी लापरवाही से ये हुआ है तो लोगों के खिलाफ क्या करेंगे? उनको सजा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ जो होना चाहिए वो होना चाहिए। आप भी जानते हो, सब जानते क्या होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, उचित कार्रवाई होनी चाहिए, बस हम इतना चाहते हैं। किसी और के साथ भी ऐसा ना हो। ये तो और भी आ रहे, उनके लिए ना हो ऐसा हो।